सूर्य श्रोता साथियों को संबोधि श्री का जय जिनेन्द्र नमस्कार। आत्मानंदी अनंत सिद्ध अरिहंत आचार्य श्री उपाध्याय जी लोक विराजित साधु साध्वीगण सारे संयम सुशोभित श्री हाथों को जोड़ मान मोड़ वंदन करती हूँ मैं अहर्निशम। संबोधि करो प्रदान प्रभु कृपालु पापों का कर सकूं हनन पापों को कर सकूं शमन। पंच परमेष्ठी भगवंतों को चरण तीर्थेश प्रभु महावीर एवं समस्त गुरु भगवंतों को प्रणतिपात पूर्वक भाव वंदन नमन। आप सभी के अंतःकरण में विराजित शुद्ध परमात्मा को मेरा अभिनंदन। साथियों, आज हमें करना है विचार 8वें पाप माया के बारे में। हम माया जिसको कपट कहते हैं, यानी छिपाना, छद्म, और ये माया हमारे जीवन में, हमारी आत्मा में कैसे कैसे उत्पात मचाती है, कितना नुकसान करती है हमारे आत्मस्वरूप का, ये सारा विचार चर्चा हम आज करेंगे माया को लेकर। माया के बारे में तीर्थंकर प्रभु ने, ज्ञानी भगवंतों ने बताया है और हमें पढ़ने को मिलता है भगवती सूत्र के अंदर। 5वां अंग जो है हमारा अंग सूत्र, भगवती सूत्र, उसके अंदर बहुत विस्तार से माया का वर्णन पढ़ने को मिलता है। तो कहा, अंग 5 में पढ़ लो शतक उदेशक देखो 5वां। अंग 5 में पढ़ लो शतक उदेशक देखो 5वां। 5वें अंग अर्थात भगवती सूत्र, जिसका नाम है विवाह प्रज्ञप्ति, ये भी नाम है और भगवती भी नाम है। सबसे बड़े आकार का हमारा ये अंग सूत्र है, बहुत विस्तार है इसमें। हर एक बात का शायद कोई भी टॉपिक, कोई भी क्षेत्र जीवन का, अध्यात्म का, शायद भगवती सूत्र से छूटा नहीं है। इसमें 36,000 प्रश्न हैं जो गौतम स्वामी ने हम जैसों के लिए, नादानों के लिए, अनजानों के लिए भगवान महावीर से, उन 4 ज्ञान के ज्ञानी गौतम स्वामी ने वो प्रश्न पूछे। उनको तो आते थे, पर हमारे लिए पूछे। तो 5वें अंग में 5वां शतक और 5वां ही उद्देशक, 41 शतक हैं भगवती सूत्र के, और उसमें से 5वां शतक जो है उसका भी 5वां उद्देशक। उसमें माया के बारे में कहा है, माया को ठगनी बतलाया, पहले खुद को ठगती, जिन वचनों पर श्रद्धा जगती, जिन वचनों पर श्रद्धा जगती, सिर पे पैर तब रखती, अंग 5 में पढ़
पढ़ लो, शतक उद्देशक देखो पांचवा। कहा ये माया है, बड़ी ठगनी है, और ये सबसे पहले जो माया करता है ना उसी को ठगती है। और जब जिन वचनों पर श्रद्धा जग जाती है तब तो ये सिर पर पैर रखकर भाग जाती है माया। हाँ, बहुत डरती है जिन वचनों से, जिन वाणी से, और जिन वाणी आते ही भाग जाती है। और माया जो है कैसी है? पहला शल्य माया का ही है, दोनों लोक बिगाड़े। कपट क्रिया करने वाला खुद, कपट क्रिया करने वाला खुद, अपना बाग उजाड़े। अंग 5 में पढ़ लो, शतक उद्देशक देखो पांचवा। मन में कुछ, बोली में कुछ, और करके कुछ दिखलाए। ऐसा नर कहलाता कपटी, मायाचार सजाए। अंग 5 में पढ़ लो, शतक उद्देशक देखो पांचवा। बताया कि 3 शल्य हैं। हाँ, माया शल्य, निदान शल्य और मिथ्यात्व शल्य। तो पहला माया शल्य ही है उसमें, यानी शल्य कांटा, कांटे को शल्य कहा है, शूल जिसको कहते हैं। तो माया रूपी शूल ऐसा चुभता है अपने हृदय में ही, दूसरे को तो बाद में कष्टकारी होता है, पहले अपने आप को होता है। अपना बाग खुद उजाड़ता है कपट क्रिया करने वाला, और उसकी बोली में कुछ होता है, मन में कुछ होता है, वचनों में कुछ होता है, कुछ करता है, कुछ कहता है। तो ऐसा व्यक्ति मायावी, कपटी, छल करने वाला कहलाता है। बहुत कुछ बताया है 5वें शतक के 5वें उपदेशक में, भगवती सूत्र के अंदर। आयु रूप आचार तपस्या में जो मायाचार फैलाता, 10 वैकालिक सूत्र देख लो, किल्बिषी देव वो बनता। आयु में माया मतलब है आयु कितनी और बताए कितनी। हाँ, स्त्रियों में होती है ये बात, और स्त्री बनती भी तो माया करने के कारण है। पहले जन्म में कुछ ना कुछ कपट करी थी तो स्त्री बनती है। तो आयु है कुछ और बताए कुछ, रूप भी कुछ का कुछ दिखाता है, आचार यानी आचरण, और तपस्या 10वें कालिक सूत्र में बहुत उसके बारे में विस्तार से बताया कि कपट करने वाले की कैसी कैसी पहचान होती है। तो बताया कि आयु, रूप, तप और आचरण, उसका सब कपट से भरा होता है। मायाचार विपाक है, भव्यों बहुत विकट, 4 प्रकार कहे इसके, मात्रानुसार कपट। 4 प्रकार के कपट बताए हैं, 4 प्रकार की माया बताई है। वैसे तो बहुत है, बहुत प्रकार हैं इसके, लेकिन मुख्य रूप से 4 प्रकार बता दिए, और चारों में सबका समावेश हो गया। कौन कौन से 4 प्रकार बताए? अनंतानुबंधी माया आजीवन, रहे बांस में गांठ सी, अप्रत्याख्यानी डींग ठेका, सींग मीढ़े का साल भर तक लूटती। प्रत्याख्यानी चलते वृषभ की मूत्रधार समान है, रंग जमाती 4 महीने, गत में देती नुकसान है।
संजुलन माया काजल की रेखा एक पक्ष तक रहती, महाबल की माया तीर्थंकर मल्लिकमरि बन सहती। चार प्रकार बताए माया के। एक है अनंतानुबंधी माया, वो आजीवन रहती है, पूरे जीवन भर तक हटती नहीं है। ऐसा मायावी जो होता है वो बड़ा बड़ा मतलब उसको समझना बहुत कठिन है। चलता पुर्जा बोलते हैं उसको। हाँ, तो उसकी पहचान, उसका उदाहरण दिया है जैसे बांस में गांठ होती है। बांस की गांठ कभी नहीं जाती है। बांस देखा होगा ना आपने, बांस जो उगता है जंगल में, बांस जो काम आता है मकान वगैरह बनाने में और कई चीज़ों में काम आता है बांस। तो बांस में गांठ होती है ना, वो गांठ अनंत अनुबंधी माया की तरह है, समझना चाहिए। दूसरी अप्रत्याख्यानी माया, वो मींढे का सींग जैसी होती है, यानी बांस से तो कुछ कठोर कम होती है और 1 साल तक उसका जो है ना असर रहता है, 1 साल तक। फिर तीसरी है प्रत्याख्यानी माया, वो जैसे चलता हुआ बैल अगर मूत्र पेशाब करता चले बैल, तो चलते हुए बैल के पेशाब की धारा टेढ़ी मेढ़ी बनती है ना, वो उसके समान बताई है और 4 महीने तक रहती है। और व्रतों को, जो भी नियम व्रत ग्रहण किए जाते हैं उनमें उनमें वो खंडन करती है, उनको नुकसान पहुंचाती है व्रतों को। फिर चौथी संज्वलन माया, वो काजल की रेखा के समान होती है और 15 दिन तक रहती है। जैसे उदाहरण दिया, बहुत उदाहरण है वैसे, लेकिन यहाँ पर एक उदाहरण दिया संजुलन माया का। संजुलन माया का उदाहरण दिया कि जो हमारे तीर्थंकर 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ भगवान कहते हैं को उनको स्त्री का शरीर था, स्त्री वेद नहीं था। तो उन्होंने उससे पूर्व जन्म में तीर्थंकर गोत्र तो बांधा था, 20 बोलों का आराधन किया था। 20 बोल होते तीर्थंकर गोत्र के, 20 ही बोल उन्होंने मतलब पूरे आराधन किए थे, 20 ही बोलों का, और बड़ा उत्कृष्ट भावों से तीर्थंकर गोत्र बांधा था। परंतु तीर्थंकर बनने के पहले भाव में 3 जन्म पहले तो तीर्थंकर गोत्र बांध लिया, उसका अचीवमेंट कर लिया, और जो तीर्थंकर बनना था ना जिस भाव में उनको, उससे जस्ट पहला भाव, तो उसमें वो महाबल थे। महाबल नाम का राजा का पुत्र महाबल थे वो, उनके 6 दोस्त थे और सारे एक साथ में ही मतलब दीक्षा लेते हैं और एक साथ में ही रहते थे वो। तो उस समय में महाबल ने तपस्या की, सब दोस्तों ने कहा हम एक साथ तपस्या करेंगे। उपवास किया, सबने शुरू किया, और उपवास से शुरू करके तपस्या, अगले दिन बाकी सब ने कहा अच्छा भाई उपवास करके और पारणा करेंगे। तो सब में बात हो गई, लेकिन महाबल के मन में कुछ कपट नहीं था, सहज ही इच्छा नहीं करी पारणा करने की, उच्च और ऊंचा विचार हो गया, नहीं मैं आज और तपस्या करूँगा, आज पारणा नहीं करता। और दोस्त जो थे बाकी उनसे बताया नहीं उन्होंने, बस इतना उनका कपट था। तो उसकी वजह से उनको स्त्री का मतलब वो बंधन स्त्री बनना पड़ा। तीर्थंकर स्त्री नहीं होते, पुरुष ही होते हैं। परंतु ये एक अच्छेरा हुआ, आश्चर्य हुआ कि मल्लिनाथ भगवान जो हैं वो मल्ली कुंवरी बने, और मल्लिनाथ भगवान कहते हैं तीर्थंकर बने वो, उनको तीर्थंकर कहा जाता है, तीर्थंकर माना जाता है। थे वो तीर्थंकर ही थे, परंतु स्त्री के उसमें थे, वेश में थे। तो उन्होंने इतनी सी कपट करी, संजुलन माया करी थी, और वो संजुलन माया के कारण से कितना उनको हुआ कि स्त्री का रूप उनको मिला। इसलिए माया से बचना चाहिए, माया कपट बड़ा खतरनाक है। तो इससे जितना हम बचेंगे, आगे बताया सवैये के रूप में, माया मंत्रों का तो मन सदा ही करे भ्रमण, दिखलाए अपनापन असल में पराया है, मुख को छिपाता झूठी बातें ही बनाता, बड़े प्रपंच रचाता भिन्न मन वच काया है,
बने साहूकार करे बड़े बड़े व्यापार, मन में तो दगाधार स्वार्थ पुराया है। खुले पाप जिस दिन होते ख्वारी मन खिन्न, भिन्न भिन्न शांति का भिन्न भिन्न भांति कपट रच के पछताया है, भिन्न भिन्न भांति कपट रच के पछताया है। मतलब जो मायावी लोग होते हैं, मायावंत लोग होते हैं, माया करने वाले होते हैं, उनका मन कभी स्थिर नहीं रहता, सदा ही भ्रमण, चंचलता चंचलता, मन में कभी कुछ। मायावंतों का मन सदा ही करे भ्रमण, और ऊपर से अपनापन दिखलाते हैं, वास्तव में कुछ अपनापन नहीं होता उनके अंदर, और सच्ची बात तो छिपा लेता है, झूठी बातें सामने लाता है, प्रपंच रचाता है बड़े बड़े, और उसके मन, वचन और काया सब अलग अलग होते हैं। बहुत साहूकार बनता है, बड़े बड़े व्यापार भी करता है। ये मत समझना कि कोई गरीब होता है, मायावी बड़ा धनी भी हो सकता है, बड़ा बड़ा साहूकार भी हो सकता है, बड़ा भारी, पर मन में उसके दगा होती है और स्वार्थी होता है वो। और कभी जब उसका पाप खुल जाता है, यानी उसकी माया का भंडा फोड़ हो जाता है, तब भी कपट करता है और पछतावा दिखाता है, पर पछताता नहीं है असल में, वो भी कपट होता है, यानी उसका पश्चाताप भी कपट से भरा होता है। ऐसा वह मायावी होता है। तो आगे बताया मायावी के लिए, दगा किसी का सगा नहीं है, नहीं किया तो करके देख, जिसने धोखे सदा दिए हैं, जाके उनके घर को देख। साधु बन पाखंड रचाए, उनके हाल बुरे होते, लोक में फिट फिट होती पाप के बीज, वो आगे को बोते। धर्म लजावन हार कपट से, बचे नहीं ज्ञानी ध्यानी, मत फंदे में इनके पढ़ना, शिक्षा देती जिनवाणी। कहा कि दगा किसी का सगा नहीं है, नहीं किया तो करके देख, और जिन लोगों ने दगा किए हैं, जाके उनके घर को देख। कभी भी फलते फूलते नहीं है दगा देने वाले, छल कपट करने वाले। और तो और गृहस्थियों को तो छोड़ो, साधु भी ऐसे ऐसे होते हैं कई जो कपटी होते हैं, कपट पाखंड रचाते हैं। अगर साधु जीवन लेने के बाद भी वो कपट नहीं छोड़ा, तो फिर बड़े बुरे हाल होते हैं ऐसे साधुओं के। लोक में तो, संसार में तो उनकी बेइज्जती होती है, अपमान होता ही है, और आगे के लिए भी कठिन कर्मों के बीज बोए जाते हैं। धर्म को लजाते हैं ऐसे साधु, और ज्ञानी ध्यानी भी, बड़े अच्छे अच्छे लोग भी कपट से नहीं बच पाते हैं। इस कपट ने, इस माया ने सबके ऊपर जाल फैला रखा है। इनके फंदे में मत आना। हमारा उत्तराधन सूत्र कह रहा है, चरे पयाइम परिसंकमाणो, जम किंच पासम इह मन मानो। अर्थात संसार में कदम कदम पे कपट के जाल बिछे हैं, पाप के फंदे बिछे हैं, इसलिए संभल के पैर रखो। एक एक कदम रखते हुए शंका करो, कहीं धोखा तो नहीं, कहीं यहाँ मुसीबत तो नहीं, कहीं कोई जाल तो नहीं फैला हुआ, कहीं पाप तो नहीं लग रहा, आत्मा को कहीं दुर्गति में तो नहीं जाने वाला। इस तरह से कोई भी क्रिया करो तो हर समय सावधानी रखनी, तभी इस कपट से बच पाएंगे। अपने आप का निरीक्षण, परीक्षण, एनालिसिस करते रहना अपनी हर क्रियाओं का। दूसरों से क्या लेना हमें, हम अपने आप को, अपनी आत्मा को बचाएं, इसी में सबसे बड़ी समझदारी है। तो कहा कि ये कपट करने वाला कैसे कैसे फल भोगता है। अगर पुरुष करता है कपट तो स्त्री बन जाता है, और अगर स्त्री कपट करे तो क्या बनती है?
हाँ, ये प्रश्न होगा ना आपके मन में। चलो इसकी बात करते हैं। नर करे माया तो वो पाए नारी जन्म फिर, नारी करे माया तो नपुंसक भाव मिलता, नपुंसक जो कपट करे योनि पाए पशु की, पशु माया करके विकलेंद्रिय बनता, दो तीन चार इंद्रिय वाला यदि करे माया, मर के वो स्थावर में एक इंद्रिय योनि पाता, एक इंद्रिय मायाचारी बने तो निगोद जाए, नीच गतियों का द्वार कपटी हेतु खुलता, नीच गतियों का द्वार कपटी हेतु खुलता। कहा कि अगर पुरुष कपट करता है तो स्त्री बन जाता है, अगले जन्म में स्त्री कपट करती है तो नपुंसक बनती है, नपुंसक कपट करता है तो पशु योनि मिलती है, पशु के जीवन में कपट करता है तो विकलेंद्रिय बनता है, बे इंद्रिय तेंद्रिय चौर इंद्रिय। अगर वो कपट करता है तो फिर एक इंद्रिय बनता है, और एक इंद्रिय कपट करता है तो निगोद बनता है, यानी नीची से नीची, नीची से नीची गति में जाता है कपट करने वाला। और क्या सोचता है, उल्लू बनाया मैंने सबको मायावी सोचे, बड़ा खुश होता है, अरे मैंने पागल बुद्धा बना दिया, बुद्धू बना दिया, उल्लू बना दिया, उल्लू बनाया मैंने सबको मायावी सोचे, मृत्यु तक पहुंचे तो भी अपनी चतुराई ना आलोचे। हाँ, अंतिम समय तक भी अपने उस पाप की आलोचना नहीं करता है। माया कुटिलता शल्य है पहला तीनों में, कपटी माया दित्य देखो रुला संकटों में। ये माया कुटिलता का जो शल्य है, सबसे पहला शल्य बताया, और ये कांटा, ये शल्य है, ये शूल, उसी के बारे में एक ऐसा व्यक्ति, उसकी कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, जिसका नाम है मायादित्य। कुवलय माला एक चरित्र है, कुवलय माला बड़ा प्रसिद्ध चरित्र है। तो कुवलय माला के चरित्र में ये कथा आई है मायादित्य की। वो हम सुनते हैं, कपट क्रिया कैसे करता है, कौन होता है कपट करने वाला, और उसकी कपट क्रिया का क्या फल होता है, कैसे मायादित्य ने किस प्रकार से किसके साथ कपट किया। मायादित्य भानु दोस्त थे दोनों, मायादित्य भानु दोस्त थे दोनों, उनकी कहानी सुनो, बचो बचो माया से। भानु सरल था मायादित्य कपटी, कहे जिनवाणी सुनो, बचो बचो माया से, बचो बचो माया से। मायादित्य गंगादित्य रहता वाराणसी में, दुर्जन दुष्ट कृताग्नि, नाम को अपने लजाता वो बनिया, दिल में बसी माया ठगिनी, मायादित्य कहें सब उसे, बचो बचो माया से। हाँ, कहानी में परिचय दिया है मायादित्य का कि गंगादित्य नाम का एक व्यक्ति वाराणसी में रहा करता था, काशी में। हाँ, उसका दूसरा नाम नगरी का काशी भी है, प्रसिद्ध नगरी है भारत की। तो वाराणसी नगरी में गंगादित्य नाम था उसका, लेकिन बड़ा दुर्जन दुष्ट और उपकार को नहीं मानने वाला नमक हराम कृतघ्नि था वो, और बनिया था जात का, मतलब वणिक था, लेकिन बड़ा ठगी, दिल में हमेशा उसके माया बसी रहती, छल कपट, अपने नाम को लगाता। गंगादित्य नाम, देखो कितना प्यारा नाम, गंगादित्य, पवित्र नाम, लेकिन उसके उस कपटी स्वभाव के कारण उसको सब मायादित्य कहने लगे। गंगादित्य नाम हटा के मायादित्य उसका नाम वही प्रचलित हो गया। और दो, ये मायादित्य और उसका एक दोस्त भानु, उनके बारे में ये कहानी है हमारी। भानु बहुत सरल था और मायादित्य उतना ही कपटी था। तो कैसे आगे बढ़ी कहानी सुनते हैं।
हम्म, तो मायादित्य और भानु ने क्या क्या किया। सरल वणिक भानु से मिलता मायादित्य ने कर ली। भानु की दोस्ती सच्ची थी लेकिन मायादित्य की नकली। ठगना भानु को चाहे बचो बचो माया से। सरल था भानु, वो भी बढ़िया था, वो भी महाजन था। दोनों ने दोस्ती हो गई और दोस्ती जानबूझकर करी मायादित्य ने भानु से, क्योंकि भानु बड़ा सरल था, बड़ा मतलब भोला था, भद्रिक था। तो इससे इससे मुझे फायदा होगा और मेरी चाल आराम से चल जाएगी इसके ऊपर, तो उससे दोस्ती बढ़ा ली। और भानु की दोस्ती सच्ची थी, लेकिन मायादित्य की सारी बातें नकली होती थी, बनावटी होती थी। दोस्ती ऊपर ऊपर से दिखाता था बहुत ज्यादा, लेकिन अंदर में क्या सोचता था, ठग लूं इसे, भानु को ठग लूं। अब देखो, दोनों दोस्त हैं, लेकिन भानु के मन में सच्ची दोस्ती है, मेरे दोस्त को कोई नुकसान ना पहुंचे, मेरा मित्र मायादित्य ये फले फूले। और मायादित्य के मन में क्या है कि भानु को मैं लूट के खा जाऊं, उसको मार डालूं, इसका जितना अहित हो सके अपना स्वार्थ पूरा कर लूं। ये भानु को दुख पहुंचाना, कष्ट पहुंचाना और अपने आप को सुख देना, अपने आप की तरक्की करना, ये सारी योजनाएं बनाता रहता है मायादित्य। तो कैसे उनकी दोस्ती आगे बढ़ेगी, किस तरह से ये बेमेल दोस्ती है ना, जो जिसकी कोई मतलब नींव भी कपट से भरी हुई है, ऐसी दोस्ती कब तक चलेगी, कैसे कैसे मोड़ आएंगे, इस कहानी में हम आगे सुनेंगे समय अनुसार। और अभी मेरे जाने का समय हो गया है, तो साथियों अभी मैं आपसे अनुमति चाहूँगी, बहुत जल्दी फिर से लौटती हूँ और तब हम बातें करेंगे, कहानी आगे सुनेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय जिनेन्द्र।